अरस्तु का कल नाम सुना था, अरस्तु और सिकंदर सुना था ना। अरस्तु सिकंदर एक लड़की से प्रेम करता था, अक्सर तुम लोग भी करता है। अक्सर तो लोग कहता है कि वह जवानी किया जिसकी कहानी ना हो। हम एक बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन वह जवानी किया जिसमें बदनामी भरी हो। कहानी तो छत्रपति शिवाजी की भी है, कहानी तो हम राम का भी सुन रहे हैं, कृष्ण का भी सुन रहे हैं, बुद्ध का भी सुन रहे हैं, महावीर का भी सुन रहे हैं। तो कहानी बड़ा सुनने में आनंद लगता है, लेकिन सुपनेखिया का भी कहानी सुन लेते हैं, नारद जी का भी। यह बदनामी वाली नहीं ना चाहिए बच्चा, कहानी तो कहानी चाहिए, है ना, कि हमारे बाद लोग नाम लें अच्छे निगाह से। तो सिकंदर भी एक लड़की से प्रेम करने लगा। गुरु अब जान जाएगा तो क्या करेगा, गुरु बेचारा हो जाता है। वो कहा कि सिकंदर तुम इस काम के लिए नहीं आए हो, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम पर बहुत मेहनत किया हूं बच्चा, उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो। तुमको राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र की तरफ चलना है ना, बहुत सारी काम करना है, इस चक्कर में उसका भी मत पड़ो। शादी का निर्णय मैं कर दूंगा समय आने पर। कहा गुरु जी आपका शादी हुआ है, आप तो बूढ़े हो गए, आप क्या जानते हैं, अभी मैं समर्थ हूं, जवान हूं, हमको कर लेने दीजिए। कहा कि थोड़ा धैर्य रख, तुमको मैं जब यहां तक समझा कर लाया हूं, अब मैं देखता हूं समय के अनुसार होना चाहिए ना बच्चा। सिकंदर को जल्दीबाजी थी, जल्दीबाजी हो जाती है ना। अब वह ज्यादा जल्दबाजी होने पर बानर का रूप हो जाता है, समझ गया। साधु हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, फिर शादी की बात सोच रहा है तो बानर का रूप नहीं मिलेगा। अरे तो साधु है, साधु का मतलब है क्या, ब्रह्मचारी है, साधु का मतलब क्या, स से सावधान, ध से ध्यान, जो सदा संसार से सावधान है, ध्यान में लीन है। और साधु में 2 अक्षर है, ज्ञान 2 अक्षर है, साधु। जब ध्यान में लीन है तो उसकी सांसारिक वासनाएं धुल गई है और ज्ञान वैराग्य के पंख निकल गए हैं और वह जो है आकाश में उड़ गया है। यह ना साधु होता है, इसलिए साधु रहता है सावधान। आप रोड पे जाते हैं ना, लिखते हो सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा है ना। हम वही बात कह रहे हैं जो तुम लोग रोज देखता है, सुनता है। रोड पर हम जाते हैं, ज्यादा हिमालय में हम जाते हैं, बद्रीनाथ, तो जगह जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह हम सब लोगों के साथ में है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सिकंदर भी जल्दीबाजी में था। उसकी लड़की, वह लड़की पूछी कि सिकंदर हाउ आर यू, पढ़ी लिखी ना लड़की है। सिकंदर बोला कि नॉट सो फाइन, बहुत अच्छा नहीं है भाई। व्हाट शुड बी रीजन, क्या कहा कहें, माय गुरु इज हेडेक। ये हेडेक तुम्हारा गुरु, गुरु हरदम सिर दर्द बन जाता है ना। वह शादी के लिए मना कर रहा है। कहा कि अच्छा मैं मिल लूं। कहा कि बहुत लोग मिलता है, मिल लो, लेकिन वो बूढ़ा मानने वाला नहीं है। कहा कि तुम जानते नहीं हो, औरत का एक सहज स्वभाव होता है कि पुरुष की कमजोरी को पकड़ लेना। नहीं जानता है तो जानो। कहा जी यह औरत को गॉड गिफ्ट है। वह बोली कि गॉड गिफ्ट, सहज स्वभाव है कि पुरुष की कमजोरी को पकड़ लेना और उस कमजोरी को पकड़कर वहीं दबा दो, चित हो जाएगा। कहा कि जाओ तो दबा लो, देखो। चली गई। एक दिन देखे कि अपने झोपड़ी में अरस्तु बैठे थे, कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ किताबें लिख रहे थे। अरस्तु समय की इतना बड़ा विद्वान था कि 400 किताबें लिखा था, 400 बुक्स। उसकी इतनी बड़ी वाणी में शक्ति थी कि आग लगा देता था और लगे हुए आग को बुझा देता था।
विश्व के सारे साम्राज्य उसके इशारे पर हिलते थे। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान, इतना वार्ग तार्किक, भूतो न भविष्यति, लेकिन संसर्गे गुण दोषा भवन्ति, इसीलिए इस कहा था संसर्ग से बचकर रहना चाहिए। गुरु काम यही है कि संसर्ग से बचाता है। वह लड़की चली गई, लेकिन वह पता लगाई कि इसमें कमी क्या है। कहे ना कि औरत का सहज स्वभाव है कमी पकड़ लेना तुम्हारी। वह पकड़ ली कि इनकी एक ही कमजोरी है, कान के हैं कच्चे लेकिन दिल के हैं सच्चे। यह जो है बाणी संगीत सुनना पसंद करते हैं, भजन सुनना पसंद करते हैं। देखिए यह भी इंद्रिय दोष होया। हम लोग भी आंख से देखना पसंद करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हुई ना। आज इस पर हम बोलना है इसलिए हम बोल रहे हैं, आ गया है यह चौपाई सूत्र। 5 ज्ञान इंद्रिय, किसी भी ज्ञान इंद्रियों के हम चक्कर में यदि पड़ गए तो ले डूबेगा। यह जान गए कि यह सुनना पसंद करते हैं। वह बहुत अच्छी गायिका भी लड़की थी। वह जा करके खूब अच्छा सुंदर भजन एक गाई। अरस्तु वहां बैठे थे नजदीक, उसके नजदीक आकर सुनने लगे थे। हमरे ने दाढ़ी उड़ी पका था, सुनने लगे। तो वाह वाह, एक अच्छा और गाओ, एक गादी और नजदीक आ गए। एक वाह देवी क्या कमाल है, एक और गाओ। अब नहीं कल। पकड़ लेने इनकी हालचाल, चली गई। इधर से जा रही थी, अरस्तु आ रहा था, रास्ते में भेंट हो गई। तू कहां से आ रही है? कहा कि तुम्हारे गुरु के यहां से। अरे गुरु जी के यहां गई थी? कहां? तुम्हारे से पागल नहीं मैं हूं। आज समझ गए कि तुम कितने पागल हो अरस्तु। यदि उस गुरु के लंपट के चक्कर में नहीं रहता तो तुम बहुत बड़ा आगे बढ़ा रहता। कहा मारेंगे थप्पड़ कि तुम्हारा कान उखड़ जाएगा। हमारे गुरु के बारे में ऐसा शब्द मत कहो। कहा कि अच्छा तुम अपने गुरु के बारे में प्रमाण चाहिए तो हाँ कल इसी समय आना। कहा कि मैं रोज आता हूँ गुरु को प्रणाम करने, सुबह और शाम दोनों समय आता हूँ। सुबह आता हूँ और सुबह गुरु जी को प्रणाम करके काम करता हूँ, राज्य भार देखता हूँ, शाम को आकर प्रणाम करता हूँ, फिर अपना विश्राम करता हूँ। कहा कि ठीक है कल इसी समय आना और तुम्हारे गुरु का ज्ञान और वैराग्य तपस्या हम दिखा देते हैं, 2 कौड़ी का नहीं। अच्छा ठीक। दूसरे दिन वह लड़की पहुंच गई। संसर्गे गुण दोषा भवन, याद है ना यह? पहुंच गई, खूब भजन याद करके गई थी, अच्छा खूब गाई। गुरुजी वाह वाह करने लगे। कहा कि और? कहा कि अब नहीं सुनाएंगे, अब सुनाने पर हमारा बात मानना पड़ेगा। क्या? कहा कि आपको घोड़े की तरह घोड़ा बनना पड़ेगा। अब घोड़ा में जैसे रस्सी के चाबुक बांधते हैं ना, लगाम लगाएंगे और आपके पीठ पर मैं बैठूंगी और घोड़े की तरह झुक करके इस तरह से आपको चलना होगा। मैं चाबुक से ठोकूंगी, आपको चलना होगा, फिर मैं भजन सुनाऊंगी। कान प्रिय, देखो एक इंद्रिय कर्ण के दोष। कहा ठीक है ठीक है, मैं चलो। झुक गए और उस पर बैठ गई, रस्सी लगाम भी लगा दी और चाबुक लेकर मारी, चल हट आगे बढ़ घोड़े, और उस पर बैठ गई। घोड़ा आगे चलने लगा धीरे धीरे, दाढ़ी बाल पका बाबा। और अरस्तु झोपड़ी में बाहर से तेरी खोल के देख रहा था। अब तो उसकी धरती खसक गई। खसकेगा कि नहीं खसकेगा? तुम लोग इतनी श्रद्धा से आकर बैठा है और तुम लोग भी देखेगे गुरु जी की हालत, तो क्या करेगा तुम लोग? बोलो, धरती खसकेगी। अरस्तु ऐसे वीर, सिकंदर ऐसे वीर पुरुष का धरती खसक गई। मालूम हुआ गिर पड़ेगा। वह बावजूद लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, गुरु जी को वह तो घोड़ा बनाई है और बैठ गई है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? हमने बड़ा भूल कर लिया। ये झूठों के बनावटी विद्वान हैं। ये 400 किताबें लिख दी हैं, दूसरे का चोरी नकल कर लिए हैं। अब मालूम हो रहा है। अब हमारा जो संशयात्मक विनाश, भगवान शंकर कहते हैं संशय जब आता है तो सारी ज्ञान को विनाश कर डालता है। सिकंदर के मन में यह संशय गहरा होते गया।
अब करे तो क्या करे। अब रहा नहीं गया, सिकंदर को लात से मारा, केवाड़ी पल्ला जो है टूट गिर गया और बाहर आ गया। बाहर आ गया तो फिर बैठी बैठी लड़की उनके बैठी थी ना, बैठी बैठी कहा, क्या सिकंदर, आओ मैं तुमको भी घोड़े बना करना चाहूं। देखो तुम्हारे गुरु कितना ज्ञानी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। गुरुजी देह झाड़ कर उठे बैठे। चेला पूछा, गुरुजी क्या हाल है? कहा कि बेटा अब तुम समझ सकता है कि मेरे ऐसा ज्ञानी विद्वान वृद्ध व्यक्ति का केवल कर्ण प्रिय के चलते यह नारी घोड़ा बना सकती है, तुम्हारे ऐसे जवान व्यक्ति को क्या बना सकती है। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था, राजा था ना, यह बात लग गई। तुरंत गुरु के प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर दिया। क्या कि जरूर आपने मुझे लेसन देने के लिए सब नाटक किया है। कहा कि बेटा और जब मुझे यह घोड़ा बना सकती है, तुम्हें क्या बना देगी बताओ। तुमको इतना बड़ा साम्राज्य दिया गया है संचालन करने, और तुम घोड़ा गधा बन जाएगा तो चलाएगा? बेचा हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, बन भी जाएंगे तो चल जाएगा, काम हमारा क्या जाएगा रे। हमारा हमसे क्या बिगड़ेगा बोल, एक वो चेला घसक जाएगा। लेकिन तुमको हम नहीं चाहते हैं कि इस स्थिति में तुम हो जाओ। मैं भी देख रहा था कि तुम झोपड़ी के छेद करके देख रहा है। मैं भी ये जानता था कि तुमको इस समय निमंत्रण देकर बुलाई। बोलो बात ठीक है? आगे हाँ गुरु जी कल का ही थी हमने कितना। अब यह जो है इसकी स्थिति यह है। इसी से कहा गया कि पुरुष से भाग्यम तिर्या चरित्रम देवो न जानति कतो गमिष्यसि।